इंडिया अलायंस पर वार काशी में पोस्टर तैयार। सनातन विरोधियों के खिलाफ हिंदूवादी नेताओं का विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है। सनातन विरोधियों के खिलाफ अब पोस्टर लगाए गए हैं। इंडिया अलायंस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। उदयनिधि स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया जा रहा है। काशी के घाटों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें लिखा है सनातन विरोधियों की इन घाट पर नो एंट्री, यानी सनातन विरोधियों का गंगा में स्नान, सनातनी और वैदिक कर्मकांड के लिए घाटों पर आना मना है। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। सनातन विरोधियों की बनारस में नो एंट्री। ये पोस्टर चस्पा हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो सनातन से नफरत करते हैं, जो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वो काशी के घाटों में, मंदिर में, मड़ियों में ना आए, यहाँ तक कि शमशान में भी ना आए। और उनको कहाँ जाना है इसके लिए सीधा संपर्क वो स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन से कर सकते हैं। ये कमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। काशी के घाट सनातन विरोधियों का बायकॉट। अभी हमने काशी से शुरुआत किया है, धीरे धीरे ये पूरे उत्तर प्रदेश के मंदिरों में इस प्रकार बैनर और पोस्टर लगाए जाएंगे और आने वाला समय बहुत जल्द पूरे देश के प्रमुख मंदिरों में भी लगाया जाएगा। इन लोगों को रोका जाएगा, नहीं आने दिया जाएगा। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत का राष्ट्रीय धर्म यही है। हिंदू अपमान का किस्सा, लोगों का फूटा गुस्सा। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बातों से सहमत है तो उनसे तो हम यही कहेंगे कि आप हमारे मंदिर में या स्मशान घाट में आकर के स्वयं के समय को व्यर्थ नहीं कीजिए, और आपको क्या उचित करना है, कौन से धर्म को मानना है, इसके लिए जाकर के आप स्टालिन से और स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क कीजिए। समाज में वैमनस्यता पैदा करने का जो भी प्रयास, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वह कभी भी अपने इस प्रकार के जहरीलो बयानों के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है ये दुखद है, और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। इंडिया अलायंस पर वार, विरोध वाले पोस्टर तैयार। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, यानी जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यह संदेश देने वाला जी कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के होने के कारण से यह जहाँ भी जाते हैं तीर्थ स्थान को, वहाँ पर हर जगह लगाया जाए जैसे वाराणसी में लगाया गया है। सनातन पठनी, स्टालिन स्वामी मौर्य को चेतावनी। प्लानिंग की तरफ हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है, विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की ये साजिश रची जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ही हुआ है। और अब आते हैं महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जिन पर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं, और सभी नेताओं से पूछेंगे ये सवाल। सनातन विरोधियों की बनारस में नो एंट्री। अभी तक गुस्सा था, अब वो गुस्सा पोस्टर्स और इस तरह के कदमों में तब्दील होने लग गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उदयनिधि स्टालिन जैसे नेताओं के लिए गंगा घाट पर लिख दिया गया है कि आप नहीं मानते तो मत आइएगा किसी भी तरह के कर्मकांड के लिए। यहाँ इंडिया अलायंस पर वार, विरोध वाले पोस्टर तैयार। पोस्टर्स के बहाने से पूरे इंडिया अलायंस, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और वो तमाम सहयोगी दल जिनके नेता चुप्पी साध करके बैठे हैं, उन नेताओं के बयानों पर जो लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, उनको भी घेरा जा रहा है। सवाल यह भी, हिंदू अपमान का किस्सा, फूटा लोगों का गुस्सा। अभी तक लोगों का गुस्सा शब्दों में था, लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पोस्ट में था, लेकिन अब वो बनारस के घाटों पर पोस्टर्स के रूप में दिखने लगा है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? चर्चा के लिए हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, इकबाल अहमद जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाजिल अहमद हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं रुख करूंगी इकबाल अहमद जी का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं।
इकबाल अहमद जी, आपने ये पोस्टर्स तो देखे ही होंगे, न्यूज 18 भी सुबह से दिखा रहा है। बनारस के घाटों पर एक निवेदन लिखा गया है और उसमें नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का भी है, उसमें उदयनिधि स्टालिन का भी है, और उसका सार ये है कि अगर आप लोग नहीं मानते सनातन को, उसको अपमानित करते हैं, डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स, पोटेशियम साइनाइड, न जाने क्या क्या कहते हैं, तो ठीक है, फिर इससे जुड़े हुए किसी भी संस्कार या फिर किसी भी कर्मकांड के लिए आपको गंगा पर आने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यह बताइए कि लगातार इस तरह के आ रहे बयान, आपकी और बाकी पार्टियों, सहयोगी दलों की चुप्पी, अभी तक इस पर लोगों का जबानी क्रोध था, लेकिन अब वो घाटों पर पोस्टर के रूप में पहुंच गया। इसका जिम्मेदार कौन है? समाज के एक बड़े वर्ग में गुस्सा भरने और वैमनस्यता फैलाने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म स्वभाव को सम्मान करती है, वो सारे धर्मों का सम्मान करती है। जहां तक सनातन धर्म की बात हो रही है, सनातन धर्म की सम्मान तो सब कर रहे हैं, कांग्रेस तो सम्मान करती है, ऐसा नहीं है। ये सम्मान है आपका। इकबाल अहमद जी, माफ कीजिए, आपको बीच में टोक रहे हैं। बेरोजगार आपने अपने जवाब की शुरुआत ही इससे की कि हम तो सर्व धर्म में बिलीव करते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। ये किस तरह का सम्मान है? आपका सहयोगी दल DMK क्या क्या बोल रहे हैं उसके नेता, चाहे वो राजा हो, उदयनिधि स्टालिन हो, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता, किसी और धर्म को कभी इस प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं? बताइए मुझे। विचार है, और आप यहाँ बैठ करके कह रहे हैं हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान है इकबाल साहब? भाई देखिए, हर पार्टियों का, हर आदमी का एक विचार होता है, तो उनका ये विचार है, वो विचार अपना व्यक्त। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात आएगी, राहुल गांधी जी की बात आएगी, तो राहुल गांधी जी हमेशा एक गुलदस्ता सजा के उन ऐसे फूलों को सजाया है जो खुशबू करे, सारे धर्मों को साथ मिलाने की कोशिश की और सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी सर्व धर्म संभाव का ही सम्मान करती है, इससे ये वो नकारती है कि ऐसे लोग, ऐसी चीजों से वो दूर रहना चाहती है। लेकिन अगर किसी का विचार है तो विचार उनसे पूछिए। कांग्रेस पार्टी सर्व धर्म सम्मान की बात करती है हमेशा। अच्छा, ठीक है, आपने यहाँ पर चाशनी में भिगो के गुलाब के फूलों का इत्र छिड़क के 2-3 लाइनें बोल दी इकबाल अहमद साहब। ठीक है, आपके बात का सार आ गया। आप कह रहे हैं कि आप जो है वो बहुत सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और किसी का विचार अगर है अलग तो वो विचार हो सकता है। ये इतना ही सिंपल विचार है क्या, आनंद दुबे जी? निश्चित रूप से ये जो प्रस्फुटन हुआ है लोगों के अंदर, जो जिस तरह से गुस्सा देखा जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, सनातन इनके लिए सियासत है, लेकिन देश के और दुनिया में अधिकांश जो हिंदू समुदाय है उसके लिए यह पुरातन विरासत है। और जब भी विरासत पर सियासत की जाती है तो गुस्सा स्वाभाविक। और ये देखिए, यह सियासत आज से नहीं हो रही है। जब UPA की सरकार थी, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने का काम किया गया, किस तरह से ऋषि महात्मा संतों को फंसाने का काम किया गया, और उसके बाद से लगातार यह कुचक्र चलता ही चला आ रहा है। और 2014 से 2019 और 22 तक लगातार अलग अलग मोर्चों पर हारने के बाद तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, शमीकरण, वशीकरण, कारण के जितनी भी यंत्र हैं उसको इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी सहित सभी दलों ने नहीं, आनंद दुबे जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की यह दलील है कि किसी गठबंधन की अलायंस पार्टी अगर अपनी तरह का विचार रखना चाहे तो रख सकती है। मतलब उदयनिधि स्टालिन, राजा, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बातें रामचरितमानस को लेकर करे, हिंदू देवी देवताओं को लेकर करे, या सनातन धर्म को लेकर करे, तो वो अपना ये स्टैंड रख सकते हैं। आस्था में यही बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली ये जुबान जो है वो इनके नेताओं ने भी, सतीश झारकोली तो इन्हीं के नेता है जिन्होंने कहा हिंदू शब्द गंदा है, इन्हीं के नेता शिवराज पाटिल है जिन्होंने कहा गीता में जिहाद है, इन्हीं के नेता तमाम बयान देते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मुंबई में बैठक हुई उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने यह तय किया कि जो दल सनातन को जितनी गाली देगा उसको इंडी गठबंधन में उतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। जो व्यक्ति सनातन को जितनी गाली देगा, अगर खुदा न खास्ते सरकार बनी तो उसको उतनी बड़ी कुर्सी दी जाएगी। जो व्यक्ति, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सनातन को गाली देने का एक रियलिटी शो चल रहा है और इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी और ये बात इकबाल अहमद जी के पास भी जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बार सभी मेहमान अपनी अपनी बात रख लें। फजील अहमद जी हमारे बीच में है, मुस्लिम स्कॉलर। फजील अहमद जी बताइए, आज बनारस के घाटों पर लगे हुए ये पोस्टर, इनका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये बार बार ये लोग गलत, बीजेपी चूंकि इसका राजनीतिक लाभ उठाने की बात फिराक में है और वही लोग ये सब काम करा रहे हैं। बात सनातन की नहीं है,
बात ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, इन सब चीजों पे हो रही। मानवीय संवेदना नहीं, पे इन पर बात जहां आप करना चाह रहे होंगे फजील अहमद जी, इन पर बात आप करना चाह रहे होंगे, लेकिन हम किसी और चीज पर बात कर रहे हैं। हम उस पर बात कर रहे हैं जो मौजूदा दौर की सच्चाई है, और इस बात से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर लगातार अपमानजनक बातें, गालियों भरे शब्द, बड़ी बड़ी बीमारियों की संज्ञा उसको दी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। तो आप क्या चाहते हैं? देश के बहुसंख्यकों को, धर्म को गाली दी जाए और सब लोग चुप्पी साध करके बैठ जाएं, और फिर आप यहाँ पर आकर बोले डिबेट में कि बात यहाँ छुआछूत की है, बात यहाँ अस्पृश्यता की है, दलितों की है, मुस्लिमों की है, इनकी है, उनकी है। किसका है? हाँ, सभी धर्मों का घाट है या किसी एक धर्म का घाट है? पानी, जल, अग्नि, वायु, नदियां किसकी? उन्होंने उस पर एक विनम्र निवेदन लिखा है, पोस्टर दिखा दीजिए पीसीआर, उस पर एक निवेदन लिखा है और उसमें कहा गया है कि अगर आप नहीं विश्वास करते तो कृपया करके आप किसी भी संस्कार या फिर कर्मकांड के लिए यहाँ मत आइएगा। और जाना कहाँ है उसका पता स्वामी प्रसाद मौर्य बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर विनम्र निवेदन लिखा हुआ है, ये पोस्टर चिपकाया गया है। यहाँ सवाल किसके राजनीतिक लाभ लेने का, किसके राजनीति करने का नहीं है, सवाल यहाँ पर उस सोच का है जिसके कारण ये उन्माद इन पोस्टर्स के रूप में निकला है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन समाज में वैमनस्यता फैला रहा है? नहीं, तो घाट का मालिक कौन हो गया? चुप्पी भी उतना ही बड़ा गुनाह है फजील अहमद जी, इस बात को एक्सेप्ट करिए आप। आपका गठबंधन दल लगातार जहर पे जहर उगल रहा है, आप चुप्पी साध कर बैठे हैं। वो इसी बात को कह रहे हैं चुप्पी भी उतना ही बड़ा गुनाह है। ये तो पब्लिक प्लेस है ना, ये सभी धर्मों के लोगों के लिए नदियां हैं, सभी मानव समाज, प्राणी, सभी प्राणी के लिए नदियां हैं। ये घाट सबका है, कोई इसका मालिक है क्या कि कोई किसको नहीं आने देगा? ठीक है, महंत राजूदास जी बताइए। यहाँ कहा जा रहा है कि ये तो प्राकृतिक संसाधन तो सबके है जो इस देश का निवासी है। देखिए, पहले तो मैं विनम्र अपील के साथ कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यह गठबंधन लगातार सनातन का विरोध कर रहा है, कोई कहता सनातन को खत्म कर देना चाहिए, कोई कहता सनातन को मिटा देना चाहिए, कोई डेंगू कहता, कोई मलेरिया कहता, कोई साइनाइड कहता, क्या क्या नहीं लोगों ने कह दिया। अभी फाजिल अहमद जी बोल रहे थे कि ये घाट सभी का है, ये घाट सभी का है, सम्मान करते हैं, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि सनातन को गाली देंगे? तो मैं आज टीवी चैनल पे बैठ के कहता हूँ, कुरान में लिखा है कि जो बुत पूजक है उनका गला काट देना चाहिए, गला काटने पे 72 हुरे मिलेंगे, तो कुरान को जला देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए। ये संभव है क्या? नहीं, जो अभी फाजिल अहमद जी बैठकर जो बोल रहे हैं ना, ये जहर जो घोल रहे हैं ना कि ये जो ये जातिवाद है, तो ये ऐसा है, तो ऊंच नीच है, तो छुआछूत है, ये आप बोलोगे? ये आप डिपेंड करोगे क्या? नहीं, आप अगर आपको साथ साथ करना, आके साथ साथ कर लो। आप जिस वर्ण को हो, जिस धर्म को, उस धर्म पे कोई टीका टिप्पणी कर दे, कोई संभव है क्या? नुपुर शर्मा ने एक शब्द बोला, क्या स्थिति होगी पता है आपको? डेनमार्क में कार्टून बना, वहां पर ये छुआछूत की बात नहीं करेंगे, वहां ये अस्पृश्यता की बात नहीं करेंगे, नहीं, वहां इनको ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं दिखेगा। फ्रीडम हमारे यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? क्यों? राजूदास की बात का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए उनकी बात का। कुरान में लिखा है कि नहीं, एक लाइन में खड़े होते हैं। कुरान में लिखा है कि नहीं, जो बुत पूजक है, जो मूर्ति पूजक है, उसका सर कम कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं लिखा है, गलत है। आपको गलत जानकारी, किसी ने गलत जानकारी दी है। शास्त्रार्थ कर लो, पढ़ लो, पूछ लो किसी को भी, कुरान में लिखा है। इसको कुरान को जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, फाड़ना चाहिए कि नहीं फाड़ना चाहिए? ठीक है, इकबाल अहमद भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पीसीआर ऑडियो ऑफ मत रखिए किसी का। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, चले कौन कब अपनी बात रखना चाहता है। यहाँ पर हर व्यक्ति को कुरान में कहीं ऐसी चीजें नहीं है कि किसी का निज स्वतंत्रता है, निज स्वतंत्रता का यह मतलब ये नहीं होता। देखिए इकबाल साहब, यहाँ पर राजू दास क्या समझाना चाह रहे हैं? एक मिनट, इसमें ना फंसते हुए कि किसकी पुस्तक में क्या लिखा है, किस धार्मिक ग्रंथ में क्या लिखा है, इस पर ना फंसते हुए राजू दास सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कुरान या इस्लाम से जुड़ा हुआ कोई बात अगर इधर से उधर कह दे तो सर कलम हो जाते हैं। और यहाँ सनातन को भर भर के गालियां दी जा रही हैं, पानी पी पी कर अलग अलग संज्ञाओं से रोजाना लोग कोस रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर बैठकर भाषण दे रहे हैं कि हम तो सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। अस्पृश्यता देश का बड़ा मुद्दा है। इतना ही आसान था क्या? इतना ही आसान था क्या? राजस्थान में जिसकी गर्दन काट दी गई। अच्छा, बीजेपी के सहयोगी जीतन राम मांझी है, उन्होंने क्या कहा था? हिंदू
धर्म के बारे में बीजेपी का उनसे कोई सवाल किया गया कभी? नहीं ये मैं मेरे सहयोगी निवेदन पूर्वक खुद कहना हिंदू धर्म के बारे में क्यों टीका करते हो? टीका टिप्पणी तो किसी को करने का अधिकार नहीं। सभा का विषय नहीं है। विषय ये है कि बहुसंख्यक समाज के भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करने वाले कौन होते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता किसी धर्म को गाली दें। अब हमारा कोई अधिकार नहीं है हम किसी धर्म को नीचा दिखाएं, गाली दें। तो आप क्यों देते हो भाई? आपको किसने अधिकार दिया? विषय ये है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। आप बीजेपी कर दे रहे हो, संघ कर दे रहे हो, आरएसएस कर दे रहे हो, फलाने ने ये कहा, धमाके ने ये कहा। धर्मों को लेकर ये सेलेक्टिव अप्रोच थोड़ी चल सकती है। बहुसंख्यकों के धर्म के लिए कोई कुछ भी कहेगा तो सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, नहीं जी हम तो सभी धर्मों को मानते हैं और हम सबको साथ लेकर के चलते। कथनी और करनी में फर्क होता है। आपके बस का नहीं है कि डीएमके का विरोध कर दे। 10 करोड़ इनाम देंगे। आप इस वक्त उस स्थिति में है नहीं इकबाल साहब जो ए राजा या उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा उस पर विरोध प्रकट कर दे। ठीक है, छोड़ दीजिए, आप भाषण देना छोड़ दीजिए, विषय पर रहिए। आलोक वत्स जी देखिए आज मैं आऊंगी आपके पास, एक बार आलोक वत्स जी अपनी बात रखिए। आलोक वत्स जी बताइए, बनारस के घाटों पर लगे ये पोस्टर, उसमें लिखा हुआ कंटेंट, इसकी जड़, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए आस्था जी, हिंदू सनातनी सदा से सही सुन रहे हैं। यहाँ भी एक विनम्र निवेदन ही किया गया है, कोई यहाँ पर फतवा नहीं जारी किया गया है, विनम्र निवेदन है। और ये सारा कुछ जो खेल हो रहा है इसके पीछे मूल है राजनीति और वोट बैंक को समेटने की कवायद। रही बात साउथ की, तो साउथ में सनातन विरोध करके ही लोगों ने राजनीति की है, चाहे करुणानिधि जी हो चाहे कोई और हो, तो वहां ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन इस तरीके की कवायद नॉर्थ में करने पर किसी पर भी भारी पड़ जाएगा। ये जो लोग भी यहाँ सनातन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, किस किस का नाम गिनाऊं, सबके बारे में पता है आप लोगों को, इतनी डिबेट हो चुकी है इस पर, ये इनके लिए भारी पड़ेगा। और यहाँ पर चूंकि ये वोट बैंक को वर्गीकरण करके समेटने की कवायद कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी और अन्य तरीके की बातों का समावेश लाकर समाज में, हिंदू समाज में वर्गीकरण करके उस वोट बैंक को अपनी तरफ समेटने की कवायद है। लेकिन ये चलने वाला नहीं है। सनातन पर किसी तरीके का प्रहार नहीं सहेगा यहाँ का समाज, और वो इनके लिए आत्मघाती साबित होगा, जो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इकबाल अहमद जी ये बताइए, इन पोस्टर्स में जिन नेताओं का नाम है, उदयनिधि स्टालिन का नाम लिखा हुआ है, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिखा हुआ है, और भी नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं, तो क्या अब उनकी जातियां और उनका वर्ग ढूंढ करके या उनका पंथ ढूंढ करके बंटवारे की पॉलिटिक्स होगी क्या? उधर से वोट कैसे कैश करने, इस पर काम होगा क्या? इंडिया गठबंधन के साथ 125 करोड़ जनता साथ आ चुकी है। उसको रोजगार चाहिए, उसको महंगाई से मुक्ति चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, जो इन 9 सालों में एकदम बिखर चुका है। लोग परेशान हो चुके हैं, इस महंगाई से परेशान हो चुके हैं, बेरोजगारी से परेशान नौजवान घूम रहा है। अच्छा, अब आप मुद्दों की बात करेंगे, अब आपको देश के मुद्दे याद आएंगे कि आपको महंगाई का मुद्दा उठाना है, आपको बेरोजगारी पर बात करनी है, आपको जीडीपी के बारे में पूछना है, ठीक है, आपको किस सेक्टर में क्या काम हुआ है उसका भी रिपोर्ट कार्ड चाहिए। जब सनातन पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपके सहयोगी दलों द्वारा उगले गए जहर के बारे में पूछा जाएगा, तब आपको देश के मुद्दों पर बात करनी होगी। खैर, आपने सवाल उठाया, फिर भी मैं इसको लिए चलती हूँ। आनंद दुबे जी बताइए, वो कहते हैं कि आप इस धर्म और सनातन में ऐसा उलझाते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं। आस्था थोड़ा समय दीजिएगा, मैं पूरा जवाब दे दूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज फजील अहमद ने कहा कि छुआछूत की बात है, ठीक है। इनको अपने यहाँ छुआछूत नहीं, 80% पसमानदा भाइयों को यह अधिकार नहीं दे सके, अपने यहाँ की महिलाओं को अधिकार नहीं दे सके, जिसके लिए 3 तलाक जैसे घृणित व्यवस्था को खत्म करने का कानून मोदी जी की सरकार ने बनाया। और छुआछूत की बात करते मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक हिंदू ग्रंथ बता दे जिसमें छुआछूत की बात हो। और मैं आपको बताता हूं, 4वीं शताब्दी में ग्रीक दार्शनिक मेगास्थनीज ने पूरी बात सुनी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। फजील अहमद प्लीज, जान से मार दिया, आप पूछ रहे हैं। फजील अहमद जी शांत हो जाइए। देखिए, आनंद दुबे बहुत ही पेशेंस के साथ अब सभी पैनलिस्ट की बातें सुन रहे थे, उनको अनइंटरप्टेड 50 सेकंड दीजिए, उसके बाद में फिर आपको समय दे दूंगी काउंटर करने का। बोलिए आनंद दुबे जी। देखिए,
चौथी शताब्दी में ग्रीस दार्शनिक मैगस्थनीज आए, उन्होंने 7 श्रेणियां देखी। 7वीं शताब्दी में हेनस्वांग आए, उन्होंने 4 जातियां देखी। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी आए, उन्होंने 4 मुख्य जातियों का जिक्र किया है। और सबसे पहले 2000 से ज्यादा जातियों का काम, उनको लिस्टेड करने का काम अंग्रेजों ने किया। और वहां से इन्होंने भारतीय समाज को तोड़ने का, मरोड़ने का काम शुरू किया। और वही काम आज ये घमंडिया गठबंधन कर रहा है। और एक चीज बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जातियों में नफरत फैलाकर इन चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है। ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये देश की प्रगति का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, फजील अहमद जी। देखिए, जातियां बनाई किसने, यही तो हम पूछ रहे हैं कि जातियां किसने बनाई। यही तो और जातियों के नाम पर जो मौत हो रही है, जो छुआछूत हो रहा है, जो मारा जा रहा है, जो ऊंच नीच किया जा रहा है। आजादी के बाद से दलित को कितना जमीन मिला? दलित के पास 2 कट्ठा जमीन, घर बनाने को जमीन नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें जातियों का जिक्र हो। बताइए कि बताइए, हम तो कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू धर्म ग्रंथ बताइए जिसका दुष्परिणाम है। अरे सनातन ने तो बोधायन दिया, चरक दिया, सुश्रुत दिया, जीवन दिया, वारामिहिर दिया, आर्यभट्ट दिया, नागभट्ट दिया, इसको जात किसने बनाया? माता सबरी दिए, ऊंच नीच बनाया दिए। कौन कह रहा है कि जन्म से कौन श्रेष्ठ है? ऐसे किसी के धर्म में पैदा हो गया तो श्रेष्ठ हो गया, दूसरा कोई अनश्रेष्ठ हो गया, कैसे हो गया? लेकिन आपने बनाया ना। 80% हक हिस्सा खाते रहे। 80% पसमानदा भाइयों को उनका हक नहीं मिला। उनके साथ आप जानवरों जैसा आपने नहीं दिया, उनके साथ आप जानवरों जैसा। राजू दास जी, यहाँ सामाजिक व्यवस्था, उसके तहत जातियों की व्यवस्था, इस व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। ठीक है, शामिल भाई, आप लोग बात सुन लीजिए। राजू दास जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए राजू दास जी। कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। जब मानव की संरचना हुआ, कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था में जो जिसका भाव जिस व्यवस्था में था वो आगे बढ़ते चला गया। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ बैठकर मुस्लिम धर्मगुरु सनातन को साजिश, सनातन को गाली दो, सनातन ऐसा है, इस जाति को है, ये दुखद है, ये खंडनीय है। सनातन में कहीं किसी भी प्रकार की जाति भेद नहीं है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था ऐसी नहीं है। हर व्यक्ति को समान अधिकार है। शमशान घाट में एक ही रास्ते पे, चाहे साधु, संत, फकीर, हर व्यक्ति उस घाट पे जाता है। मंदिर में हर व्यक्ति उसी प्रकार जाता है। इनके यहाँ तो मस्जिद भी बटा हुआ है, इस मस्जिद में जाएगा, इस मस्जिद में जाएगा। अफगानिस्तान में क्या होता है, सीरिया में क्या होता है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या, आए दिन मस्जिदों में धमाका क्यों होता है? क्या होता है, इराक में क्या होता है? एक मिनट, एक एक करके देखिए। फजील अहमद जी, आप भी थोड़ी देर पहले छुआछूत, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था को लेकर बहुत कुछ कह रहे थे। अब राजू दास आपने अपने रेफरेंस दिए, राजू दास अपने रेफरेंस दे, उनकी भी बात सुन लीजिए, आपको फिर समय मिल जाएगा। किसी भी धर्म को गाली देने के लिए किसने अधिकार दिया? नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ फाजिल अहमद जी से कि किसने अधिकार दिया किसी भी धर्म को गाली देने के लिए? हम तो किसी धर्म को गाली नहीं दे सकते, संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप गाली दोगे। नहीं, आप गाली दोगे नहीं, कौन दे रहा है, कौन देगा? राजनेता क्यों ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, गलत बात। कौन ऊंच नीच की बात किया? सनातन को खत्म करने की बात करोगे? घर की महिलाओं को अधिकार नहीं दे पाए। गलत बात है, ये गलत बात है। आपके बीच में मैं नहीं बोला तो ये डिबेट ऐसा नहीं होता है जैसे आप डिबेट कर रहे हो। दुख इस बात के है कि आए दिन राजनेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उनके खिलाफ इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इसका जवाब मैं बहुत देर से मांग रही हूं इकबाल अहमद साहब से, वो भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आलोक वत्स जी। देखिए आस्था जी, ये सारा चीज हो रहा है राजनीति के कारण और वोट बैंक को समेटने की कवायद, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये सारी जो इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, इसका मूल कारण है कि किस तरीके से वोट बैंक को अपने बस में किया जाए। और ये सनातन जो 6000 वर्ष पुराना की सभ्यता है या धर्म है, उसको ये मिटाने की कवायद कर रहे हैं, ये नहीं संभव है।
वसुधैव कुटुंबकम, जिस पर आज पूरे विश्व को नरेंद्र मोदी जी ले जाने की कवायद कर रहे हैं, ठीक है, वो इसी की कोख से जन्मा था। ठीक है, इकबाल अहमद इसी जी, सनातन की कोख से वसुधैव कुटुंबकम की पहली आवाज आई थी। इकबाल अहमद जी, झुटला नहीं सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं। ठीक है आलोक जी, इकबाल अहमद जी, मुझे शो वाइंड अप करना है। और G21 जितना मजबूती से खड़ा हो गया है। जब इंसान रहेगा, इंसान धरती पे रहेगा, तो ये सारी चीजें, धर्म और जातियां, ये सारी चीजें सब कर लेंगे। इंसान को इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। ये नफरत और ये सब पर लागू होती है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं इकबाल साहब। आपने शो शुरू जिस बात से किया था उससे कोई इत्तेफाक रख पाए ना रख पाए, लेकिन शो की क्लोजिंग में आपने बड़ी अच्छी बात कही, और वो बात यह कि इंसान को इंसान के लिए एक प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे की विचारधारा, धर्म, पंथ अलग अलग हो भी तो भी एक सम्मान होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, और यही हमारा संविधान भी कहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहां पर मकसद दो धर्मों के आमने सामने आ जाने का बिल्कुल नहीं है। यहां पर बात और विषय एक धर्म के सम्मान की है, और वो धर्म कोई और नहीं, देश के बहुसंख्यकों का धर्म है, सनातन विचारधारा है, सनातन वे ऑफ लाइफ है, सनातन धर्म है जिस पर देश का बहुसंख्यक चलता है। लेकिन एक खास दल की तरफ से या कुछ खास विपक्षी दलों की तरफ से, जिनका गठजोड़ भी है आपस में, लगातार सनातन पर और हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, और बाकी सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या 2024 की ये जंग सनातन वर्सेस तुष्टीकरण की होने जा रही है? देश में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये विषय बार बार उठता है, और इस सोच और विचार की तरफ बार बार ध्यान भी जाता है। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।